अगर अंबेडकर नहीं होते तो दलित अनपढ़ ही रह जाते। अगर अंबेडकर नहीं होते तो ब्राह्मण इस देश को गुलाम बना चुके होते। ऐसे ही कई फर्जी कहानियां आपने कुछ लोगों के मुंह से जरूर सुनी होगी, जबकि वास्तविकता यह है कि जब अंबेडकर स्कूल में एडमिशन ले रहे थे तब छत्रपति शाहूजी महाराज 1902 में ही दलितों के लिए आरक्षण लागू कर चुके थे। मतलब अंबेडकर से पहले भी दलितों को पढ़ाई, स्कॉलरशिप और नौकरी में कोटा मिल रहा था, लेकिन कबूतर तो पूरा का पूरा क्रेडिट केवल अंबेडकर को ही देते फिरते हैं। जिस तरह से अंबेडकरवादी कबूतर भौंकते फिरते हैं कि यदि बाबा साहेब ना होते तो SC, ST और आदिवासी दलितों को न्याय और समानता का अधिकार कभी न मिलता, लेकिन इन कबूतरों को यह कौन बताए कि अंबेडकर ने केवल कुछ गिनी चुनी जातियों को ही न्याय दिलाया था, जिसका प्रमाण खुद अंबेडकर की अपनी किताब संपूर्ण वाङ्मय के चौथे भाग के 174वें पृष्ठ पर मिलता है, जहां पर साइमन कमीशन में कर्नल लेन फॉक्स उनसे पूछता है कि आपने अपने 2 पत्रों में जो दलितों को मताधिकार और नौकरी में विशेष भर्ती दिलाने की मांग की है, तो क्या उनमें आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल हैं? तो बाबा साहेब साफ मना कर देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें यह अधिकार देने चाहिए। अब हमारा सवाल आदिवासी भीमटों से है कि अगर अंबेडकर ने उन्हें यह अधिकार ही नहीं दिया तो यह लोग उनकी तीसरी टांग बने क्यों फिरते हैं? इतना ही नहीं, बल्कि अंबेडकरवादी सोशल मीडिया पर हर समय यह साबित करने में तुले रहते हैं कि ब्राह्मण तो इस देश में दोबारा मनुस्मृति लागू करके फिर से इसे गुलाम बनाना चाहते हैं, और तो और भारत की गुलामी का मुख्य कारण केवल ब्राह्मणों को ही बताते हैं। अंबेडकर को अक्सर दलितों के मसीहा के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन उनकी खुद की लिखी किताबों में कई ऐसे तथ्य हैं जो उनकी ही बनाई गई छवि के विपरीत हैं। उन्होंने अपनी किताब संपूर्ण वाङ्मय के 5वें खंड में खुद स्वीकार किया है कि भारत की गुलामी का मुख्य कारण दलित समुदाय था। उनका तर्क था कि जिन जातियों को आज शोषित बताया जाता है वही विदेशी आक्रमणकारियों के समय सबसे पहले झुक गईं और उनके अधीन हो गईं। अंबेडकर ने यह भी लिखा कि जब आक्रमणकारी आए तो इन समुदायों ने प्रतिरोध करने के बजाय उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और उनके लिए दलाली तक करने लगे। उन्होंने लिखा कि मुगलों और अंग्रेजों की सत्ता को बनाए रखने में इन समूहों की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि ये अपने ही देशवासियों के खिलाफ काम करने लगे थे। लेकिन आज तथाकथित अंबेडकरवादी भीमटे इस सच को छिपाने की पूरी कोशिश करते हैं और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। अगर अंबेडकर की बात को ही सच माना जाए तो खुद दलितों को यह सोचना चाहिए कि आखिर क्यों वे अपने इतिहास की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते और हर चीज के लिए ब्राह्मणों को ही दोष देते रहते हैं।